ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अजीत जी, जैसे आपने बताया कि भाई एक हमने छाप छोड़नी है कि भाई राजस्थान में भी एंटायर फिल्म बन सकती है, तो क्या हम लोग वाकई जयपुर या राजस्थान इस लेवल तक पहुंच चुका है कि हम लोग बॉम्बे के लेवल की उस कैलिबर की फिल्म्स बना सकें? बॉम्बे इज मैं कहूँगा कि एक नींव डाली जाती है, कोई भी मकान की नींव डाले बाद एक आपको बड़ा एक सपोर्ट लेवल मिल जाता है, उसके बाद आपका खुद का विश्वास है। राजस्थान में भी राजस्थानी की पिक्चर बनी है भोबर, जो कि राजस्थान में जयपुर में शूट हुई है, सारा उसका प्रोसेस भी राजस्थान में हुआ है एंड दे हैव डन वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने बनाई है। मैं भी कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा या सब्जेक्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं भी एक राजस्थानी फिल्म बनाने का। आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि आगे क्या, मतलब आप क्या एक राजस्थानी फिल्म बनाना चाहेंगे हमारी भाषा हमारी संस्कृति पे बेस्ड? जी डेफिनेटली राजस्थानी होकर के भी मेरे को ऐसा ही काम करना चाहिए, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ और राजस्थानी होने के नाते यहाँ से भी इतना जुड़ा हूँ कि मेरे को उस लेवल तक एक डेफिनेटली एक पिक्चर बनानी चाहिए या सीरियल बनाना चाहिए। जब भी कभी ऐसा कोई मौका लगेगा तो मैं नहीं चूकूंगा। आपको मतलब वैसे तो देखिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि हमारे यहाँ पर जो एक फिल्म इंडस्ट्री की या म्यूज़िक इंडस्ट्री की, मैं तो कहूँगी नॉन फिल्मी म्यूज़िक इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूज़िक इतना रिच है, लेकिन इसकी वो लेवल ऑफ ग्रोथ या वो एक्सपोजर नहीं है जो होना चाहिए? अब इसका जवाब मेरे पास है शायद, लेकिन मैं नहीं देना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। फिर भी जो कुछ मैं कहता हूँ एंड नो इल फीलिंग्स टुवर्ड्स एनीबॉडी, अपना जो राजस्थान के अंदर जो मैंने देखा जो बिलीफ है वो इतना है कि आप बाहर जाके ले सकते हो, यहाँ नहीं ले सकते। और जिस दिन शायद ये बिलीफ आ जाएगा, मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर हर टाइप की इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी उसी लेवल पे चलेगी। टेलीविज़न में जैसे अब आजकल यूट्यूब आ गया है या डायरेक्ट डाउनलोड्स आ गए हैं, तो आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को कुछ और करना पड़ेगा अपने राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए? क्योंकि हॉल में ना जाके मूवी देखिए, डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। गानों के ऊपर भी यही प्रश्न उठता है, तो क्या आपको उससे क्या हो जाएगा? इसके बारे में कुछ चिंता है? नहीं जी, मेरे को इसकी इसलिए चिंता नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि कोई डाउनलोड भी करेगा शायद उसको नहीं देखेगा और ना आगे देगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि मैंने गलत काम करा है। और यही हम इनफैक्ट टीवी और फिल्म मीडिया से देश मैं समझता हूँ युवा जो हैं उनको आप मैसेज जो दे सकते हो, गौतम बुद्ध का भी ये कहना है कि मैसेज उस भाषा में दो, उस लैंग्वेज में दो, उस स्टाइल में दो जो समझ में आए। मैं समझता हूँ कि टीवी और फिल्म के अंदर एक बढ़ावा देना चाहिए, जो शायद हमारे जैसे जो पिक्चर बना रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैंने बनाई है, पर अगर आगे चल के अपना अगर सोसाइटी को सेव करना है, बिकॉज सब कुछ जो मैं समझता हूँ जो टेक्निकल मीडिया जो इतना बढ़ते जा रहा है वो आपके ऊपर, आप उस पर कितना लेना चाहते हो। आपकी फिल्म का टाइटल है उससे क्या हो जाएगा, जो कि किताब का भी है जी। आपने यही रखने की पहले से सोच रखी थी या कभी सोचा कि नहीं चेंज करूं? कभी सोचा नहीं। जिस दिन देखा हम तो इनफैक्ट जब टाइटल लेकर के जब काम करने लगे तो हर बात पे, हर सेंटेंस पे, हर जगह इसी से चालू करा, अगर नहीं बनी तो उससे क्या हो जाएगा। तो उसको लेकर के हमने जो 30 दिन की जो शूटिंग का शेड्यूल रखा था उसको कंप्लीट करा। उससे क्या हो जाएगा? आपको ये क्या लगता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है अपने आप में, ये जो एक सेंटेंस है या फ्रेज है? इनफैक्ट फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से भी वही है जो मैं कहना चाहूँगा। ये एक एटीट्यूड है और ये चार शब्द नहीं है, बल्कि ये आपको एक लेवल तक, सच्चाई तक या कोई भी चीज़ को सामना करने के लिए आपको सपोर्ट लेवल मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ये 4 शब्द एक फैशन बन जाएगा, जैसे कोलावेरी एक अपने में एक बन गया है। आई थिंक ये 4 शब्द बहुत धीरे धीरे करके बहुत यूज में आ जाएगा। ये हमें सिखाएंगे कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कमर्शियल और आर्ट सिनेमा दो अलग अलग चीज़ें हैं या आज के दिन वो मर्ज हो गए? मैं तो समझता हूँ कि दोनों अपने आप में एक अलग डेफिनेशन है। जो कमर्शियल में है शायद वो बोलते हैं आर्ट नहीं बना सकते हैं, जो आर्ट में वो आर्ट वाले बोलते हैं कि कमर्शियल वाले आर्ट नहीं बना सकते हैं। बट डेफिनेटली दोनों का अपना अपना महत्व है।
आप बच्चे को किताब देते तो किताब के साथ कॉमिक्स भी बहुत जरूरी है। हम इनफैक्ट हमारे घर में भी होता है कि मेरी वाइफ बोलती नहीं उनको कार्टून नहीं देखने देना है, मेरा आर्ग्यूमेंट ये रहता है नहीं उसको कार्टून दिखाना है। और मैं समझता हूँ उसी हिसाब से ये फिल्म इंडस्ट्री का अपना अपना है और इनका अपना अपना फील्ड रहना चाहिए। इसके साथ साथ आई फील कि आप जो हमने करा है कि जिस माध्यम से एक मैसेज, ना कि एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करा है, बट दिल से एक मैसेज देना चाहते थे जो इस माध्यम से हम देना चाहते हैं। आप बॉम्बे में शुरू में काम कर चुके हैं, जैसे भाई चाहे कैमरे के पीछे और कभी कभी कैमरे के आगे, किसी भी फील्ड में अगर यूथ अपनी एक छाप छोड़ना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको क्या कदम उठाने चाहिए? इस प्रश्न का जवाब तो थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी मैं अपने ही हिसाब से देना चाहूँगा। मैंने ये फिल्म में जो काम करा है बहुत ही, मैं कहूँगा कि इट्स टोटल फेथ, एक टीम वर्क है। और कभी हमने ये नहीं सोचा कि छाप छोड़ेंगे या हम मतलब वो एक एटीट्यूड वाला नहीं था कि ये मेरा है, ये हमारा था। तो गारमेंट्स के अंदर भी हम जो सबको साथ लेके चलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी मैं समझता हूँ अगर किसी को कुछ करना है तो ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली उस पर चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक ही जो मैं समझता हूँ कई लोग जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो जो ऊंचाइयों तक जहाँ जो एग्जामिनेशन जो यानी कि आपके जो टेस्टिंग पीरियड होता है 90% उससे पहले ही वापस आ जाते हैं। तो इस लाइन में अगर आपको वाकई में अपना कुछ नाम करना है या आपको जो विश्वास है, देन यू हैव टू क्रॉस लिमिट। कोई रखनी नहीं चाहिए कि मैं यहाँ आऊँगा यहाँ आऊँगा। गोली चलाने के आदेश दे दीजिए एसपी साहब। मार्केटिंग में आजकल फिल्म्स की मार्केटिंग में भी बहुत कुछ नया हो रहा है। आमिर खान वेश बदल के घूम रहे थे और अभी पता चला है कि विद्या बालन जी अब क्योंकि नेक्स्ट मूवी में प्रेग्नेंट है तो हर जगह प्रेग्नेंट ही जा रही हैं। उससे क्या हो जाएगा, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? आपने खुद ही जवाब दे दिया। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? फिल्म चलनी है तो चलनी है। बिल्कुल। ये एक आजकल जो मैं समझता हूँ कि जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, बहुत ही जागरूक हो गई है। जो आप आज के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे भी आप समझ सकते हैं कि आप कुछ भी कर लें पर अल्टीमेटली जो आपका वर्क है वो स्पीक करेगा, बोलेगा, बहुत जोर से बोलेगा और वो ही चलेगी। आप चाहे दिखाओ कुछ भी, पर आप जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, चाहे कितना भी आप मार्केटिंग करें। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो ये थे फिल्म प्रोड्यूसर अजीत मान, इनकी फिल्म थी उससे क्या हो जाएगा। अगले हफ्ते हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।